हेलो एवरीवन, आज की जो वीडियो है यहाँ पे आईटेप कोर्स 2025 के ऊपर है। आईटेप कोर्स के रजिस्ट्रेशन जो है बेसिकली यहाँ पे ओपन हो चुके हैं। तो सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ आईटेप कोर्स के ऊपर। तो फिलहाल यहाँ पे 2025 के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, ये जो आईटेप कोर्स है इसके लिए बेसिकली नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है एनसीईटी। ठीक है, तो एनसीईटी आपका जो बेसिकली टेस्ट होता है। और एक चीज मैं और बता दूं, देखो मेरी जो वीडियो है ड्यू बेस्ड होती है। तो डीयू में दो कोर्स होते हैं टीचिंग लाइन के। पहला जो कोर्स होता है वो होता है बीएलएड। ठीक है, दूसरा कोर्स होता है वो होता है आईटेप। ठीक है, अब आईटेप न्यू कोर्स है, पहले नहीं हुआ करता था, अब ये न्यू कोर्स आया, पिछले साल से एडमिशन स्टार्ट हुए इसके। ठीक है, फिलहाल जो बीएलएड है, बीएलएड के लिए जो होता है एग्जाम वो होता है सीयूटी। ठीक है, सीयूटी यूजी, तो ये ध्यान रखना आपको, सीयूटी यूजी एग्जाम होता है, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट अंडर ग्रेजुएशन यूजी वाला होता है। ठीक है, अब इसका भी फॉर्म आने वाले हैं, मे बी इस हफ्ते इस वीक आ जाए। ठीक है, तो इस वीक अगर सीयूटी के फॉर्म आने वाले हैं, ये ध्यान रखना है, इसकी अपडेट मैं आपको चैनल पे देता रहूंगा। आईटेप कोर्स का जो एग्जाम है वो एनसीईटी का होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना, नेशनल कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है इसका। अब यहाँ पे फिलहाल दोनों के जो एलिजिबिलिटी है वो ऑलमोस्ट सेम ही रहे कि आप लोग क्लास 12 पास आउट होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, जो दोनों कोर्स में थोड़ा सा सिलेबस में डिफरेंस, मतलब सिलेबस सेम रहेगा लेकिन सब्जेक्ट में डिफरेंस रहेगा। अब जैसे फॉर एन एग्जांपल बीएलएड के अंदर सीयूटी यूजी होता है, तो इसके अंदर आपको मिनिमम 4 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होता है। आईटेप कोर्स की बात करते हो तो इसमें लगभग मेरे ख्याल से 5 सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें टीचिंग वाला भी कोर्स होगा, मैं भी आपको अपडेट कर रहा हूँ, नीचे यहाँ पे आपको मेंशन भी है, देखो यहाँ पे मेंशन भी है कि आपका जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाला जो पेपर है ये भी होगा। ये जो है बेसिकली आपका सीयूटी के अंदर टीचिंग एप्टीट्यूड वाला टेस्ट नहीं होता है, अगर आप लोग बीएलएड के लिए एडमिशन लेना चाहते हो डीयू के अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। लेकिन अगर आप आईटेप देते हो तो टीचिंग एप्टीट्यूड आपको देना पड़ता है वहां पे। अब फिलहाल आगे मैं बात करता हूँ कि भैया बीएलएड करना चाहिए या फिर आईटेप कोर्स करना चाहिए। देखो आपके ऊपर चॉइस है, पहले आप लोग टीचिंग फील्ड में जाना चाहते हो तो दोनों कोर्स वेल एंड गुड है। लेकिन आईटेप अभी न्यू कोर्स है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का पार्ट है। और 2030 के बाद से जितनी भी चीजें हैं, मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होगी वो आईटेप होगी। ठीक है, तो 2030 के बाद अगर आप लोगों को बेसिकली जॉब जिन्हें लेनी होगी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पूरा यहाँ पे आपका जो आईटेप कोर्स है वो मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया माना जाएगा, यानी आपके पास 2030 के बाद आईटेप कोर्स होना ही चाहिए। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। अगर आप लोग अभी करना चाहते हो तो अच्छी बात है, आईटेप कोर्स के अंदर एडमिशन ले लो, ज्यादा बेनिफिट है। ठीक है, बाकी बीएलएड के अंदर अगर आपको एडमिशन लेना है तो बीएलएड के अंदर होता है सीयूटी यूजी एग्जाम, जिसके फॉर्म इस वीक आ जाएंगे, आपको मैं अपडेट कर दूंगा। तो ये आप लोग डिसाइड करो कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। ठीक है, और फिलहाल मैं यही कहूंगा कि आप दोनों एग्जाम दे दो। अगर इन केस अगर आपका बीएलएड के अंदर एडमिशन हो गया तो भी अच्छा है, और अगर आपका आईटेप कोर्स के अंदर एडमिशन हो गया तो भी अच्छा है। ठीक है, तो किसी के भी अंदर अगर एडमिशन हो जाता है तो अच्छी बात है, दोनों में ड्यू है, ये ध्यान रखना है। आईटेप कोर्स ड्यू करवाता है और बीएलएड कोर्स तो बहुत पहले से ड्यू करवाता आ रहा है और अभी भी है। ठीक है, बाकी जो भी अपडेट होगी मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट करता रहूंगा। इंट्रेंस जो है बेसिकली एनटीए कंडक्ट करवाता है। ठीक है, फिलहाल कुछ रजिस्ट्रेशन की मैं बात कर लेता हूँ। तो रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं, लास्ट डेट 16 मार्च है। तो 16 मार्च से पहले 11:30 बजे से पहले आप लोग अप्लाई कर दो। ठीक है, अपना फॉर्म फिल कर लो अगर आपको आईटेप कोर्स के अंदर एडमिशन लेना है। ठीक है, बाकी कोई गलती कर दोगे, मिस्टेक कर दोगे तो करेक्शन विंडो आपके 18 मार्च से 19 मार्च तक ओपन रहेगी। ठीक है, 2 दिन। और बाकी जो आपकी यहाँ पे एग्जाम है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो एग्जाम बेसिकली यहाँ पे 29 अप्रैल से होगी। ठीक है, तो 29 अप्रैल 2025 को आपका एग्जाम होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, दोबारा बता रहा हूँ, आपका एग्जाम जो है इसका 29 अप्रैल को होगा। अब यहाँ पे फिलहाल आगे की चीजें क्या है। अब आगे देखो, अगर आप लोग ये पूछ रहे हो कि भैया किस किस लैंग्वेज में आपका पेपर होगा, तो पेपर आपके यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी लैंग्वेज में होगा, क्योंकि नेप के अंदर सभी लैंग्वेज इंक्लूडेड है, इंग्लिश, हिंदी, असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। तो किसी में भी आप लोग बेसिकली एग्जाम दे सकते हो। अब फिलहाल यहाँ पे पेपर टाइप यानी एग्जामिनेशन के ऊपर मैं बात कर लूँ तो यहाँ पे 4 सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे 4 सेक्शन है, और जो आप सीयूटी का देते हैं ना एग्जाम, उसके अंदर 3 सेक्शन होते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो वहां पे 3 सेक्शन होते हैं, लेकिन आईटेप कोर्स के अंदर 4 सेक्शन होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक एडिशनल सेक्शन टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है आईटेप कोर्स के अंदर। तो ये क्वेश्चन मैंडेटरी है, ये सेक्शन मैंडेटरी है, सबको देना होता है। ठीक है, और ये आपको देना ही पड़ेगा। सीयूटी यूजी के अंदर ऐसा नहीं है, उसके अंदर 3 सेक्शन है।
सो ये एक डिफरेंस है कि आप लोगों को आईटेप कोर्स के अंदर एक टीचिंग एप्टीट्यूड वाला भी चीजें पूछ ली जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन 1 की मैं बात करूँ तो यहाँ पे बेसिकली लैंग्वेज सेक्शन आता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारी लैंग्वेज है, लेकिन आपको बेसिकली इन्होंने बोला है कि आपको 2 लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है मिनिमम, ठीक है। और दोनों लैंग्वेज जो है डिफरेंट होनी चाहिए, तो 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी है। और दोनों लैंग्वेज क्या है, डिफरेंट होनी चाहिए, यानी एक आपने हिंदी चूज कर ली और एक इंग्लिश, क्योंकि लैंग्वेज 38 लैंग्वेज है। अब ये 38 लैंग्वेज भैया कौन कौन सी, ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखी है नीचे। अगर मैं आ जाऊँ, आई होप मेंशन हो यहाँ पे, ठीक है। ये सिटी स्टेट मेंशन कर रखी है इन्होंने, यहाँ पे नीचे मेंशन है, ये देखो, ये जो आपका देख रहे हो ना, ये 38 लैंग्वेज, जिसमें मैं आपको बता दूं, हिंदी है, इंग्लिश लिटरेचर है, ठीक है, हिंदी लैंग्वेज और हिंदी लिटरेचर है, असमी है, बंगाली है, गुजराती है, कन्नड़, मलयालम, ये सारी चीजें आपकी जो है लैंग्वेज है, ठीक है। 38 लैंग्वेज में इसमें अरेबिक, डोगरी, फ्रेंच, ये सारी चीजें मेंशन है। सो बेसिकली इन 38 लैंग्वेज में से ही आपको कोई एक चूज करनी है। आपको इनमें से कोई एक एग्जाम देकर, मतलब सॉरी 2 एग्जाम देकर आने, हिंदी चूज कर लो, इंग्लिश चूज कर लो, ठीक है। अगर आप लोग उर्दू चूज करना चाहते हो, इंग्लिश और उर्दू, इंग्लिश और उर्दू कर लो। इंग्लिश संस्कृत करना चाह रहे हो, इंग्लिश संस्कृत कर लो। फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा ईच लैंग्वेज पेपर विल हैव 23 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और आउट ऑफ विच 20 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड, तो यहाँ पे 23 क्वेश्चन होंगे, 20 आपको अटेम्प्ट करने होंगे जो मैंडेटरी है, ठीक है। ये ध्यान रखना, आपको 23 में से 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सेक्शन 1 के अंदर ये पूरा क्राइटेरिया इसमें मेंशन कर रखा है, तो ये ध्यान आपको रखना है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक पेपर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। जो 23 क्वेश्चन होंगे वो एक ही उसके होंगे, एक ही सब्जेक्ट के होंगे, इंग्लिश के, ठीक है। फिर इंग्लिश के 23 क्वेश्चन होंगे, हिंदी के 23 क्वेश्चन होंगे, उसमें से आपको 20 ही अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन 1 में बेसिकली आपको कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, वो केवल करने हैं एक लैंग्वेज का 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद मैं आता हूँ सेक्शन 2 में, जो है डोमेन सब्जेक्ट। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का मतलब ये होता है कि आपका डोमेन से रिलेटेड क्वेश्चंस ही होते हैं। सो बेसिकली डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में यहाँ पे क्या होगा, जैसे यहाँ पे 26 डोमेन स्पेसिफिक है, तो 26 डोमेन में से आपके 3 डोमेन चूज करने हैं, ठीक है। यहाँ पे मेंशन है 3 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट आर टू बी चूजन, ठीक है। तो 3 डोमेन यहाँ पे चूज करने हैं, और बाकी यहाँ पे ईच डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट विल हैव 8 क्वेश्चन, आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट आपको करने हैं, ठीक है। तो आपके 3 डोमेन है, ठीक है, 3 डोमेन चूज करने हैं, और एक यहाँ पे जो क्वेश्चन होगा एक पेपर का, उसमें आपको होंगे 28 क्वेश्चन, जिसमें से आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। अब फिलहाल यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट कौन कौन से, यहाँ पे आपके जो बेसिकली क्लास 12 में सब्जेक्ट पढ़े होने चाहिए, ये भी ध्यान रखना, ठीक है। वही डोमेन सब्जेक्ट चूज करना जो क्लास 12 में पढ़े हैं, ठीक है। तो जैसे आपकी अकाउंटेंसी है, एग्रीकल्चर है, एंथ्रोपोलॉजी है, बायोलॉजी है, या बायोलॉजिकल स्टडीज है, या बायोटेक्नोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री, इनमें से जो भी पढ़ा आपने, बिजनेस स्टडी है, केमिस्ट्री है, एनवायरमेंट स्टडीज है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, इंजीनियरिंग, ग्राफिक है, एंटरप्रेन्योरशिप है, फाइन आर्ट्स है, ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, और यहाँ पे होम साइंस है, नॉलेज ट्रेडिशन है, लीगल स्टडीज है, मीडिया मास कम्युनिकेशन है, मैथ है, यहाँ पे मैथमेटिक्स हो गई, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे बेसिकली आपका परफॉर्मिंग आर्ट है, एनसीसी वगैरह, फिजिकल एजुकेशन वगैरह अगर आप देना चाह रहे हो, ठीक है। फिजिक्स है, पॉलिटिकल साइंस है, साइकोलॉजी है, संस्कृत है, और सोशियोलॉजी है। तो इनमें से आप लोगों को 3 सब्जेक्ट चूज करने हैं, जो भी आप लोग चूज करना चाहते हो। ये तीनों सब्जेक्ट आपके बेसिकली क्लास 12 में, ये ध्यान रखना, पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है। ऐसा ना हो कि आपने हिस्ट्री चूज कर ली और हिस्ट्री आपके पास क्लास 12 में नहीं थी। तो ये जो भी आप लोग सब्जेक्ट चूज कर रहे हो वो क्लास 12 में आपके पास होने ही चाहिए, ये ध्यान में रखना है आपको। तो आपके अभी तक मैंने कितने सब्जेक्ट बता दिए, तो 5 पेपर आपके हो चुके हैं। 2 आपके लैंग्वेज के हो गए, ठीक है। 3 पेपर आपके डोमेन हो गए, ठीक है। तो 3 डोमेन और 2 लैंग्वेज, यानी 5 हो गए। तो आप, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बाकी मैं फिर से नीचे स्क्रॉल करता हूँ और आपको आगे बताता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आ गया हूँ, तो यहाँ पे तीसरा सेक्शन है जनरल टेस्ट का। तो जनरल टेस्ट ये मैंडेटरी सेक्शन है। देखो, अब यहाँ पे 2 सेक्शन, एक तो सेक्शन 3 और सेक्शन 4, इसमें आप लोग कुछ अपने आप अनुसार चूज नहीं करोगे, ये एनसीईटी ने दिया आपको कि आपको मैंडेटरी सेक्शन है। अब ऐसा नहीं है कि मैंडेटरी ये ऊपर वाले नहीं है, मैंडेटरी सभी है यहाँ पे, लेकिन इन्होंने बताया जो सेक्शन 3 और सेक्शन 4 है, ये आपका
यहाँ पे ये देना ही पड़ेगा, इसमें कोई ऐसा नहीं कि आप लोग छोड़ दो इसे, कि आप लोग नहीं देना चाहते, ऐसा यहाँ पे नहीं है, ठीक है। सो फिलहाल यहाँ पे आप लोग सेक्शन 3 की मैं बात करता हूँ तो जनरल टेस्ट आपको देना पड़ेगा। जनरल टेस्ट में बेसिकली 28 क्वेश्चन होंगे, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड में 23 क्वेश्चन होंगे, 20 आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो यही सारी चीजें, यानी आपके जो टोटल सब्जेक्ट्स के पेपर होते हैं वो 7 होते हैं। और यही जब आप सीयूटी के अंदर आते हो, जब सीयूटी यूजी के एग्जाम दोगे आप लोग बीएलएड के लिए, अगर आपको डीयू में अप्लाई करना है तो डीयू में बेसिकली 4 सब्जेक्ट सीयूटी के अंदर आपको देने होते हैं। तो कहाँ 4 और कहाँ 7, ठीक है। तो इतना फर्क पड़ जाता है एक एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। अगर आप लोग सीयूटी में अप्लाई करना चाह रहे हो तो वहाँ पे 4 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, लेकिन इन केस अगर आप लोग यहाँ पे बीएलएड मतलब आईटेप कोर्स के अंदर अप्लाई करना चाह रहे हो, एनसीईटी देना चाह रहे हो, तो यहाँ पे आपको 7 सब्जेक्ट का एग्जाम देना होगा, और जिसमें से आपका जनरल टेस्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये 2 एडिशनल यहाँ पे पूछे जाते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये मांगते हैं ज्यादा, ठीक है। ये चीज होती है। और सीयूटी में क्या है, सीयूटी में आपसे एक ही लैंग्वेज मांगेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे देख रहे हो आपका आईटेप कोर्स के अंदर 2 लैंग्वेज मांग रहे हैं, ठीक है। तो ये फर्क हो जाता है, इस वजह से यहाँ पे 7 सब्जेक्ट है और सीयूटी यूजी के अंदर 4 सब्जेक्ट्स है। लेकिन मैं यही कहूंगा कि आप लोग दोनों के लिए, अगर आप लोग चाहते हो कि भाई मैं टीचिंग फील्ड में जाऊं, तो मैं कहूंगा दोनों के लिए अप्लाई कर दो, क्या पता आपका किसी में एडमिशन हो जाए, ठीक है। हो सकता है किसी में भी एडमिशन हो जाए। बाकी तैयारी कैसे करनी है, क्लास 12 बेस सिलेबस आता है। मैंने एक किताब लिख रखी है जो कि फुल टू यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस की है, पॉलिटिकल साइंस की किताब है। और इस किताब की जो, अगर आप लोग हेल्प लेना चाहते हो तो आप हेल्प ले सकते हो। 139 की इसकी ई बुक है, ठीक है, मतलब पीडीएफ फॉर्मेट में आपको मिल जाएगी, 139 रुपीज की है। और इसके आपकी हेल्प सीयूटी यूजी के अंदर और आईटेप कोर्स दोनों के अंदर आपको हेल्प मिलेगी। पेपर डिट्टो यही से आता है, ठीक है। बुक बहुत बढ़िया है, आपके ऊपर चॉइस है कि आप कैसे तैयारी कर रहे हो, ठीक है। फिलहाल जब मैं नीचे आता हूँ, अब यहाँ पे आपके जो पेपर है वो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे, मल्टीपल टाइप क्वेश्चंस होंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी मोड टेस्ट होगा। मैंने मीडियम ऑलरेडी बता दिया कि आपका किसी भी मतलब किसी भी लैंग्वेज में आप एग्जाम दे सकते हो, लेकिन लिटरेचर का एग्जाम लिटरेचर में ही होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप लोग इंग्लिश चूज करके हिंदी में पेपर दो, तो ऐसा तो नहीं होता ना। इंग्लिश लिटरेचर का एग्जाम तो इंग्लिश में ही होगा, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। बाकी जो अदर पेपर है, चाहे आप पॉल साइंस की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी, ये सारे पेपर आपके हिंदी में भी होंगे, इंग्लिश में भी होंगे और अदर लैंग्वेज में भी होंगे, ठीक है। सो आप लोगों के ऊपर है कि आप कैसा दे रहे हो। बाकी डोमेन मैंने कहा आपको, जैसे यहाँ पे डोमेन सब्जेक्ट एज पर क्लास 12 सिलेबस होंगे, ठीक है। तो क्लास 12 में जो पढ़ा उसी के बेस पर आएगा। पोल साइंस की किताब ले लोगे आपको हेल्प मिल जाएगी। बाकी अदर सब्जेक्ट की मैंने बनाई नहीं है, क्योंकि मैं पोल साइंस बैकग्राउंड से हूँ, तो इस वजह से मुझे पॉलिटी की ज्यादा नॉलेज है, ठीक है। सो यहाँ पे अब मैं आता हूँ सिलेबस के ऊपर। तो सिलेबस मैंने ऑलरेडी बता दिया कि क्या क्या पूछेगा। और अगर मैं जनरल टेस्ट की बात करूँ तो जनरल टेस्ट में आपको प्रिपरेशन करनी है जनरल नॉलेज की, करंट अफेयर की, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव, लॉजिकल, एनालिटिकल, एनवायरमेंटल लिटरेसी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपसे पूछेगा। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर टॉपिक होंगे जो टीचिंग से रिलेटेड होंगे, ये ध्यान में रखना है आपको। टीचिंग ऑफ साइंस है, आर्ट्स है, मैथ है, परफॉर्मिंग आर्ट है, लैंग्वेज, इन सब से पूछेंगे। टीचिंग एप्टीट्यूड बहुत बहुत बड़ा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, यूट्यूब की हेल्प लोगे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। टीचिंग एप्टीट्यूड कोई बहुत हार्ड नहीं आता। अब फिलहाल मैं दोबारा से एक बार क्वेश्चन पेपर के मीडियम की बात कर ले तो मैंने जैसे ऑलरेडी कहा कि आपके 7 सब्जेक्ट के एग्जाम आईटेप कोर्स के अंदर होते हैं, ठीक है। इसी वजह से थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। सीयूटी के अंदर 4 सब्जेक्ट होते हैं। अब यहाँ पे जब मैं बात करता हूँ टेस्ट पेपर लैंग्वेज, यहाँ पे 2 लैंग्वेज आपको चूज करनी पड़ती है। जब आप सीयूटी के अंदर आते हो तो सीयूटी के अंदर सिर्फ आपको एक ही लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होती है, अगर आप लोग डीयू के लिए मतलब अप्लाई कर रहे हो, ठीक है। तो इस वजह से डीयू में जो बेसिकली सीयूटी के अंदर 4 ही सब्जेक्ट आपको देने होते हैं, लेकिन आपको आईटेप कोर्स एनसीईटी के अंदर 7 सब्जेक्ट देने होते हैं। तो इस वजह से लोग यहाँ से दूर भागते हैं। लेकिन मैं कहूंगा, जैसे मैंने कहा, आईटेप कोर्स बेनिफिशियल है, क्योंकि 2030 के बाद आईटेप कोर्स मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंदर आ जाएगा, सभी लोगों के लिए एलिजिबिलिटी यहाँ पे आ जाएगी। तो क्यों ना आप लोग आईटेप कोर्स, ज्यादा आप लोग आईटेप कोर्स की तरफ जाओ। और इसके बाद अगर नहीं होता तो डेफिनेटली आप लोग बीएलएड की तरफ जा सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पे 2 लैंग्वेज है, आपके 23 क्वेश्चन आएंगे लैंग्वेज के, ये ध्यान में रखना। लेकिन आपको अटेम्प्ट सिर्फ यहाँ पे 20 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। सो मैंने आपको बता दिया लैंग्वेज, मैंने आपको बता दी कौन कौन सी लैंग्वेज है, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, जितनी लैंग्वेज है आपको मैंने नीचे दिखा दी, आप चेकआउट कर देख सकते हो, ठीक है। अब वहां पे आप लोग डाउनलोड कर लेना, ये बुलेटिन भी आपको मैं बता दूंगा कैसे होगा, ठीक है।
तो यहाँ पे ये 20 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं एक लैंग्वेज का, तो यानी टोटल आपके लैंग्वेज से 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड के 23 क्वेश्चन होंगे, उसमें से भी आपको 20 ही अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। बाकी जनरल टेस्ट में 28 क्वेश्चन होंगे, उसमें आपको 25 अटेम्प्ट करने हैं। बाकी आपके 3 डोमेन नॉलेज के क्वेश्चन होंगे, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट। अब डोमेन मैंने आपको बता दिया, ये आपकी क्लास 12 में पढ़े हुए होने चाहिए, ठीक है, ताकि ये ना हो कि आप लोग हिस्ट्री चूज कर लो, बाद में अभी तो आप लोग एग्जाम दे दोगे, कहीं बाद में दिक्कत हो गई कि आपने सब्जेक्ट क्लास 12 में नहीं पढ़ा, आप लोग इनएलिजिबल कर दिए जाओगे। जैसे ड्यू में ऐसा होता है, ठीक है, ड्यू क्लियर बोलता है कि आपको वही सब्जेक्ट के एग्जाम देने जो क्लास 12 में आप लोगों ने पढ़े हैं। ऐसा ना हो कि आपने ना पढ़े और आपने वो दे दिया एग्जाम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे तो भैया जनरल टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट तो होता नहीं है क्लास 12 में। मैंने इसकी नहीं बात करी, मैंने सिर्फ डोमेन की बात करी है और लैंग्वेज की बात करी है। तो लैंग्वेज आप लोग वही सिलेक्ट करो जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो, डोमेन सब्जेक्ट वही सिलेक्ट करो जो आपने क्लास 12 में पढ़ा हो। तो यानी टोटल क्लास 12 में जो भी पढ़ा है आपने वही सब्जेक्ट का 5 सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आ जाओ। और बाकी जो 2 सब्जेक्ट है ये किसी के पास क्लास 12 में नहीं होते, किसी किसी पे होते हैं, ये बात है। लेकिन ये आपका जरूरी नहीं है कि आपको देना ही मैंडेटरी है, मतलब ऐसा नहीं है कि आपको यहाँ पे बताना होगा कि मेरे पास क्लास 12 में है या नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। लेकिन लैंग्वेज में और डोमेन स्पेसिफिक में आपको, अगर आपका पेपर कितना भी अच्छा चले जाए, लेकिन अगर आपने पोल साइंस सिलेक्ट कर लिया और आपके पास पॉलिटिकल साइंस नहीं थी क्लास 12 में, आप लोग इनएलिजिबल हो जाओगे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, वही सब्जेक्ट का एग्जाम देकर आओ जो क्लास 12 में आपने पढ़ी थी। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल टेस्ट किसी के पास होती नहीं क्लास 12 में, तो इससे यहाँ पे कोई इम्पैक्ट आपका नहीं पड़ेगा। अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, ये आपको लेकिन देना ही देना है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ये सारे एग्जाम आपको देने ही देने हैं, टीचिंग एप्टीट्यूड जनरल टेस्ट भी देना है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। बाकी आप लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं, लैंग्वेज जो भी सिलेक्ट कर रहे हैं वो लैंग्वेज आपकी अलग होनी चाहिए, और जो डोमेन सिलेक्ट कर रहे हैं वो डोमेन भी अलग अलग होने चाहिए। ऐसा ना हो कि पोल साइंस की यहाँ पे पोल साइंस सिलेक्ट कर लिया फर्स्ट डोमेन, दूसरा भी पोल साइंस डोमेन सिलेक्ट कर लिया, ऐसा नहीं। पहला पोल साइंस हो गया, दूसरा हिस्ट्री हो गया, तीसरा ज्योग्राफी हो गया, पहला पोल साइंस हो गया, दूसरा हिस्ट्री हो गया, तीसरा इकोनॉमिक्स हो गया। तो इस तरीके से आपको सिलेक्ट करना है। टोटल आपके 181 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से आपको 160 ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। सो आपको ये समझ में आ गया, ठीक है। और यहाँ पे कुछ चीजें मेंशन नहीं है, एकेडमिक सेशन मैंने आपको बता दिया 2025-26 का है। और यहाँ पे बाकी अगर मैं नीचे आऊं, यहाँ पे कैंडिडेट को बेसिकली ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म, ऑफलाइन नहीं है, यानी ऑनलाइन ही आपको सारे अप्लाई करने हैं। यही सारी चीजें यहाँ पे, बाकी आपका नीचे और कुछ नहीं है। फिलहाल मैं दोबारा से रहता हूँ, आपका जो एग्जाम है वो दोबारा सुन लो। एग्जाम जो है बेसिकली आपका 29 अप्रैल को होगा, ठीक है, 29 अप्रैल 2025, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, 29 अप्रैल को आपका एग्जाम है। और आपका जो एग्जाम मतलब एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है 16 मार्च से पहले आप लोग अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लो। तो ये आपका आईटेप कोर्स का पूरी डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, कैसे अप्लाई करना है। आपको ये जो लिंक दिख रहा है वेबसाइट का, यहाँ पे इस लिंक पर क्लिक करना है, ठीक है, ये लिंक पर क्लिक कर लो। और वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग पूरी इंफॉर्मेशन बुलेटिन वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो कि पर्टिकुलर क्या क्या क्राइटेरिया है, ठीक है। और बाकी आप लोग अगर पॉलिटिकल साइंस डोमेन चूज कर रहे हो, जैसे पॉल साइंस डोमेन चूज कर रहे हो, तो इसकी किताब ऑलरेडी मैंने बना रखी है। उस किताब को आप लोग ई बुक के फॉर्म में यानी पीडीएफ के फॉर्मेट में आप लोग खरीद सकते हो, बाय कर सकते हो। बाय करने के लिए या तो आप मेरे मेल के थ्रू खरीद लो, या फिर आप लोग मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, व्हाट्सअप पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी, ठीक है। बुक की प्राइस 139 है, आप लोग हेल्प ले सकते हो। बाकी सीयूटी यूजी का फॉर्म भी जैसे ही आएगा मैं आपको उसके भी अपडेट कर दूंगा। ये और दोनों सीयूटी दोनों के फॉर्म जो है बेसिकली क्लास 12 पास आउट अगर आप लोग हो जब ही फिल कर सकते हो, ये ध्यान रखना। तो क्लास 12 पास आउट वाले स्टूडेंट्स फिल करते हैं दोनों फॉर्म, ठीक है। तो ये आपके ऊपर चॉइस है, टीचिंग फील्ड में जाना है तो आईटेप और सीयूटी दोनों फॉर्म फिल करो। बाकी अगर आपको टीचिंग फील्ड में नहीं जाना है तो आईटेप कोर्स को अवॉइड करो, आप लोग इसे मत दो, ठीक है। लेकिन आपको पहले डिसाइड करना है कि आपको किस लाइन में किस फील्ड में जाना है, ठीक है। तो यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गई होगा। बाकी फिर भी अगर आपकी आईटेप कोर्स के रिगार्डिंग कोई फर्दर क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो सकता है आपकी कोई क्वेरी हो आपको समझ में ना आया हो तो आप लोग मुझे पूछ सकते हो इंस्टा पर और व्हाट्सएप पर, ठीक है। यही सारी चीजें आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बाकी आप लोग व्हाट्सएप चैनल सीयूटी यूजी करके मैंने बना रखा है, तो आप वो व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको आईटेप कोर्स और सीयूटी यूजी दोनों की अपडेट मिलती रहेगी।